चैनल मानरूप कुमार में स्वागत है। तो दोस्तों, ये हैं लाभ हानि का क्वेश्चन आंसर। तो ये आर.एस. अग्रवाल बुक से करा रहे हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुके हैं, ठीक है। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में 21 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हैं 21 नंबर क्वेश्चन। ओके। कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, परंतु कम तौलकर 6.18/47% लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के लिए वह कितना भार प्रयोग करता है, ठीक है। कह रहा है लाभ कमाता है इतना, 6.18/47% लाभ कमाता है। तो हम पहले ही बोलते थे कि कोई भी वस्तु को हम 100% मानेंगे। अगर लाभ कमाएगा तो उसमें उतना जोड़ देंगे, अगर हानि होगा तो उसमें 100 में उतना घटा देंगे, ठीक है। तो ये है। तो एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु कम तौलकर 6.18/47% का लाभ कमाता है। 6.18/47% का लाभ कमाता है। तो अब इसको हम इस तरह से हल करते हैं कि मान लिया जाए कोई वस्तु को 100 मानते, कितना का लाभ कमा रहा है, तो ये 6.18/47 का लाभ कमा रहा है। तो 100 में इतना जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम निकालते हैं, 47 छक्का गुना करते हैं, इसको बटा में करते हैं पूर्णांक से, ठीक है। तो 47 छक्का गुना करते हैं, तो यहाँ 47 गुनी 6 कितना हुआ, 7 छक 42 का 2 बाकी 4 और 6 चौक 24 और 4 28 यानी 282 और प्लस 18, ठीक है। तो प्लस 18 कितना हो गया, 300 यानी 300/47। ओके। तो 300/47 हम नीचे 100 प्लस 100 में जोड़ देना है कितना, 300/47। ओके। अब कह रहा है 1 किलोग्राम के लिए वो कितना भार का प्रयोग करता है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम गुनी 1000 कर देंगे। ओके, ठीक है। अब इसको हम पहले हल करते हैं। तो 47 गुनी 100, तो 4700 और 3 कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा कि नहीं, 5000/47। तो इसको हम कट मान लिए कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं 5000 और बटा 47 जो नीचे लिखेंगे उसको ऊपर चल जाएगा, 47 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 5 20 से ये कट गया 20, 47 दूनी कितना हो गया, 94, 47 दूनी 94 यानी 940 ग्राम। ओके, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है 22 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन कि एक बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है, एक बेईमान दुकानदार 1 मीटर स्केल के स्थान पर, 1 मीटर के स्केल के स्थान पर यानी 1 मीटर बराबर कितना, 100 मान लेते हैं इसको, 100 सेंटीमीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है। ओके। तथा क्रय मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचने का दिखावा करता है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं और यहाँ तो 100 सेंटीमीटर देने की जगह पर 90 सेंटीमीटर ही दे रहा है। तो यहाँ तो 10 का यही लाभ मार रहा है। तो कितना यहाँ अंतर कितना है, 10 का। तो अंतर गुनी 100 बटा क्या, छोटा अंक। तो हम पहले ही कहते थे अगर लाभ होगा तो नीचे छोटा अंक लिखना है, हानि हो रहा है नीचे बड़ा अंक लिखेंगे, ठीक है। तो ये नीचे 90। अब 0 से 0 कट गया, 9 से इसको
डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है 9 11 99, यानी कि 11.1/9% लाभ होगा। ठीक है, ये तो इसमें नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये है अगला प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशन विक्रेता, ठीक है, 10% लाभ पर चावल बेचता है, परंतु ऐसे बाट का प्रयोग करता है कि जो अपने निश्चित भार से 20% कम है, उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है। कह रहा है एक राशन विक्रेता 10% लाभ पर बेचता है। मान लिया जाए कोई वस्तु का मूल्य हम 100 मानते हैं, ठीक है। कह रहा है ये हका के बेच रहा है पूरा सबके बोल के कि भाई हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं, क्योंकि हम लाभ पर नहीं बेचेंगे तो फिर हमको फ़ायदा क्या है बेचने का। यानी 10% लाभ पर यानी 110 रुपये में बेच रहा होगा। फिर कह रहा है कि परंतु ऐसे बाट का प्रयोग करता है कि निश्चित भार से 20% कम है। ये तो बोल रहा था 100 ग्राम का हम 100% में बेचते हैं लेकिन 10% लाभ लेके, लेकिन ये फिर बोल रहा है कि 20% इधर कम कर देता है, यानी 20% कम तो यानी 80, वजन इसका 80 है, बेच रहा है 110 में। इसका लाभ कितना हो रहा है 80 और 110 का अंतर 30, ठीक है 30, लाभ हो रहा है 30 का। तो कह रहा है उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है। तब प्रतिशत में पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है अंतर गुनी 100 बटा क्या देना है छोटा अंक। लाभ होगा छोटा, हानि होगा बड़ा, तो छोटा कौन है 80, ठीक है। तो ये 80 हम दे दिए। अब इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0, यहाँ हो गया 4 दूनी 8, 4 25 100, यानी 25 दिया 75/2, तो 75/2 को क्या होगा 37.5% लाभ होगा, ठीक है। तो 37.5% ये है। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है, ठीक है, 24 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 51.80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो इधर हानि इधर लाभ, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में एक हानि और एक लाभ रहे तो उसको ऐड कर देना। तो ये कह रहा है यदि 51.80 में अधिक में बेचता तो इतना % का लाभ होता। तो कम और अधिक यानी अंतर, तो यहाँ कर रहा है 51.80 अधिक में बेचता, जबकि यहाँ 6% लाभ, यहाँ 6% हानि। तो एक हानि है एक लाभ है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12.5 और 6.5, तो 12 6 18, 18.5 हो जाएगा, यहाँ 18.50, ठीक। कर रहा है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य वस्तु का हम 100 मानेंगे, ठीक है। अब इसको पॉइंट से पॉइंट हट गया, अब 0 0 खत्म, 5 से इसको काटते हैं, 5 दिया 15, 3 5 7 35, 5 मरतम 20 से। ओके, अब इसको काटते हैं, 37 1 37, 3 40, 10 50, 10 3 13 14 हो गया, यानी 148। अब इसको 37 गुनी 4 से काटते हैं, तो 37 चौका कट जाएगा, ठीक है, 148। तो 14 गुनी 20 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 280 रुपया, ठीक है। तो ये आंसर ए नंबर 280 रुपया। ओके, 280 रुपया इसका क्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप आराम से समझें, इसमें कोई हड़बड़ की बात नहीं है, आराम से समझते चलेंगे हर एक प्रश्न को, ठीक है।
और अगला प्रश्न ये है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक छाते को किसी विशेष मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा, जबकि इस मूल्य के 2/3% मूल्य में बेचने से 10% हानि होती है। 10% हानि कब होती है? जब 2/3 मूल्य पर बेचता है तब। तो 10% हानि यानी 10% हानि, कोई वस्तु का मान 100, 10% हानि यानी 90। 90 पर कब होता है 10% हानि? कब होता है? जब 2/3 मूल्य पर बेचता है तो 2/3, तो 3 तो ये 3 चल गया ऊपर, ठीक है, तो ये गुना, तो ये तो खत्म हो गया। अब इसको करते हैं डिवाइड, 2 गुनी 45, 45 गुनी 3 कितना हुआ? 3 पचे 15 के 5, बाकी 1, 3 चौक 12, 1 13, यानी 135 हो गया। तो कोई भी वस्तु का मान 100, यहाँ 35 बढ़ रहा है, यानी 35% होगा, ठीक है, लाभ। अगर जो 2/3 मूल्य पर बेचने से 10% हानि, तो यहाँ 35% होगा, ठीक है। एक छाते को किसी विशेष मूल्य पर बेचने पर यही होगा 35%, ठीक है। तो ये है 25 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 616 रुपये में बेचता है। इस प्रकार वह एक घड़ी 12% लाभ कमाता है तथा दूसरी पर 12% हानि। कुल पर उसे कितना लाभ अथवा हानि होगा? कितना लाभ अथवा हानि होगा, यहाँ ऑप्शन परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सूत्र है सीधी सीधी कि अगर एक पर लाभ और एक पर हानि होता है तो हमेशा हानि ही होता है। तो हमेशा हानि जब होगा तो इसका सूत्र है हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ लाभ प्रतिशत और गुनी हानि प्रतिशत, ठीक है। तो उभयनिष्ठ लाभ प्रतिशत गुनी हानि प्रतिशत, उभयनिष्ठ लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो 12 है और 10 है, ठीक है। उभयनिष्ठ है, एक ही है ना, एक 12% हानि, एक 12% लाभ हो रहा है। तो 12 यहाँ लिख देंगे बटा 10, ओके। और इसका स्क्वायर कर देना है, ओके, ठीक है। तब इसको हल करते हैं तो 12 44, 144, 10 दहें के 100। अगर इसको ये 2 शून्य के बाद यहाँ पॉइंट बैठाते हैं तो ये हो जाएगा 1.44 हानि प्रतिशत। यहाँ दिया हुआ है पूर्णांक में, तो 100 का 1 मर्तम 100 गुनी 44 बटा 100 हो जाएगा। इसको 4 11 44, 4 25 100, यानी 1.11/25, ठीक है। 1.11/25 हो जाएगा हानि। तो 11.25% हानि, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो ये हैं 27 नंबर। कर रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति को, क्या कर रहा है? एक व्यक्ति को कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचने से 20% लाभ होता है। यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो मानते हैं कि कोई भी वस्तु का मूल्य 100, ठीक है। एक निश्चित मूल्य पर बेचने से 20% लाभ होता है, कह रहा है। तो 20% लाभ के मतलब 120 रुपये में बेचता होगा, तो 20% का लाभ होता है। अब कह रहा है यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचे, इससे दुगना मूल्य पर कितना होगा? 240 होगा कि नहीं? दुगना मूल्य 120 गुनी 2, दुगना मूल्य पर बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? यानी दुगना मूल्य यानी 240 पर अब कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? अंतर गुनी 100। तो अंतर कितना है ये दोनों के बीच? ये दोनों के बीच का अंतर 140 का है। तो 140 का अंतर गुनी 100, ठीक है, बटा क्या?
कहते हैं लाभ हो रहा है तो छोटा वाला अंक लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100। अब 100 से 100 कट गया, बच गया 140, यानी 140% का लाभ होगा। तो 140% कौन है? ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है 28 नंबर, ठीक है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत कितना है? मानते हैं कि कोई भी वस्तु का मूल्य 100 हो जाएगा, विक्रय मूल्य दुगना करने पर, दुगना यानी 200 करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ को हम नहीं लेके चलते हैं, हालांकि इसको मेथड से और बनाया जाएगा तो बहुत लंबा जाएगा एक्स बाय मान करके, ठीक है। हम इसी तरह हम रेशियो पर ही हल कर रहे हैं, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 3 गुना होता है। तो मानते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य हम 100, ठीक है, विक्रय मूल्य दुगना करने पर 200, यानी दुगना कर दिए तो विक्रय मूल्य 200, तो लाभ करा 3 गुना, तो लाभ से हम नहीं लेते, ठीक है। तो ये डायरेक्ट बनाते हैं। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत कितना है, तो कोई भी वस्तु 100 और यहाँ विक्रय मूल्य 200, तो अंतर कितना? 100 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या बोलते हैं? अंतर। अंतर गुनी 100 बटा छोटा वाला मूल्य। छोटा वाला अंक कौन होगा? तो ये हो जाएगा छोटा वाला अंक 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, बराबर कितना हुआ? 100% का लाभ। ओके, 100% का लाभ। 100% का लाभ ये है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है 29। कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि इसे आधे मूल्य में इसे बेचने पर 30% की हानि हो। किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि इसे आधे मूल्य में इसे बेचने पर 30% की हानि हो। मानते हैं कोई वस्तु का मूल्य होगा 100, ठीक है। इसका आधा मूल्य कितना होगा? आधा मूल्य 50 होगा। अगर 50 पर बेचता है तो कह रहा है 30% की हानि होता है। तो 30% हानि यानी कि 70, 100, अगर कोई वस्तु को 100 मानते हैं, 30% की हानि तो यानी 70 रुपये में बेचता है, यानी आधा को बेचता है तो 30% की हानि यानी 70 रुपये में। अगर ये पूरा के बेचे 50, ये तो 50 है आधा, अगर पूरा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100। तो यानी कि इसमें 2 को हम गुना करेंगे यानी 100, ठीक है। तो इसमें भी तो 2 के हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 140 का, ठीक है। तो कह रहा है ये 100 है, आज ये वस्तु का मूल्य 100, तो 100, जबकि यहाँ 140 हो गया, यानी 40% का लाभ उसको हो गया। आधा पर बेच रहा था तो आधा मूल्य पर तो 70 रुपया में, पूरा मूल्य पर बेचा तो 140 रुपया, जबकि वस्तु का मूल्य था 100 रुपया, ठीक है। तो यहाँ कितना लाभ होगा? 40% का लाभ होगा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले एवं लास्ट प्रश्न, ठीक है। यह है 30। प्रत्येक दिन हम 10 प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा और लगातार पर डे 10 क्वेश्चन लाभ हानि से वीडियो अपलोड होता रहेगा, ठीक है। ये है लास्ट प्रश्न। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु इसके मूल्य से 10% कम में खरीदा, इसके मूल्य तथा इसके मूल्य से 10% अधिक में बेची। इस व्यक्ति को क्या हुआ? न लाभ हानि, 20% लाभ, 20% से कम लाभ, 20% से अधिक लाभ, क्या होगा ऑप्शन के अनुसार? तो कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु इसके मूल्य से 10% कम में खरीदी। मानते हैं कोई वस्तु का मूल्य 100 होगा, 10% कम में खरीदा यानी 90 में खरीदा होगा, ठीक है। कह रहा है इसके मूल्य से 10% अधिक में बेचा यानी 110 में बेचा होगा, ठीक है। तो इस व्यक्ति को क्या हुआ ऑप्शन के अनुसार? तो यहाँ खरीदा 90 में, ठीक है, बेचा 110 में,
तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, खरीदेगा 90 में बेचेगा 110 में, तो लाभ ही होगा निश्चित रूप से। तो ये कितना लाभ हो रहा है, 20 का यहाँ, ठीक है, 20 का लाभ हो रहा है ना। तो हम कहते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर अंतर गुनी 100। तो अंतर कितना है 20 का, तो अंतर गुनी 100 बटा छोटा वाला अंक कौन होगा, तो 90। ओके, लाभ हो रहा है तो छोटा अंक, हानि होगा तो बड़ा अंक। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ये 0 से 0, अब 200/9 हो गया। अब 200/9 यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 200/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2, ठीक है। तो यहाँ 2/9 कितना हो गया, 22.2/9% का लाभ। तो 22.2/9% का लाभ इसमें तो नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन डी नंबर दिखाई दे रहा है कि 20% से अधिक लाभ होगा, तो डी होगा इसका आंसर, ठीक है, डी नंबर। तो दोस्तों आज के लिए यही बस 10 प्रश्न। अब अगले वीडियो में 31 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे हमको पता चलता है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।